हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो फर्स्ट पढ़ चुके थे उसमें था डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखवा भी दिया था। तो मैं आज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड a, -b। 2 पॉइंट -a, -b, 2 पॉइंट दे दिया गया है और दोनों के बीच क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि a, b। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो क्या दिया है आपको, a, b। दूसरा पॉइंट जो Q है वह है आपका -a, -b। तो एक जो पॉइंट P है वो आपका बोलते हैं कि ये है x1, y1। जो दूसरा पॉइंट है वह तो आपका है x2, y2। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट उसको मान लीजिए x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है, x2, y2। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखवा दिया गया था यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या मैं भी बोला था कि आप x2 - x1 लिखें या x1 - x2 लिखें, y2 - y1 लिखें या y1 - y2 लिखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह स्क्वायर में है तो हमेशा आपको पॉजिटिव बना देगा। तो चलिए इस पर हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो PQ x2 की जगह पर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है एक कॉमा है आपका यहाँ पर, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि A1 नहीं है, ये है। तो यहाँ पर क्या आपका -a है, a x2 है, यहाँ पर क्या x1 की जगह पर यहाँ पर -a। तो इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर प्लस y2। तो y2 की जगह पर यहाँ कितना है आपका -b, माइनस y1 की जगह पर यहाँ कितना है आपका b का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। जो PQ आपका हो जाएगा तो -a और -a वो कितना हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर PQ रूट लगा देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ हम लिख लेंगे 4a स्क्वायर। यहाँ -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 4b का स्क्वायर। PQ यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो 4 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो 4 यहाँ जब कॉमन ले लिया गया तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग 2, कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 2 के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज द 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो लिखा हुआ था उसको हम इरेज कर देते। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं जब थ्योरी पढ़ाया हूँ उसमें बता दिया हूँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम लोग जानते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे मान लेते एक्स एक्सिस है,
इसका पॉइंट निकालना है, जिसका पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर a,0। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द a,0। जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो मान लिया गया कि a,0 है, और विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इसको मान लिया जाता है a, जो है यहाँ पर 2, -5, और जो b है वो है -2, 9। तो 2, -5 और b यहाँ पर आप क्या आ गया -2, 9। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना PA है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेट फाइंड ऑन द एक्स एक्सिस बी a,0। तो जो PA है, PA वह क्या हो जाएगा आपका PB के बराबर हो जाएगा। जो PA है वो आपका PB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि विच इज इक्विडिस्टेंट। जब इक्विडिस्टेंस है तो PA का डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA है तो दोनों तरफ स्क्वायर भी लगा सकते हैं कि PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किसी का अगर बराबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब PA का डिस्टेंस निकालना है तो PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ रूट लगाने की जरूरी नहीं है कि इसलिए हटा दिया गया है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको x1 y1 मान लिया गया, इसको x2 y2 मान लिया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को x1 किसी को x2 हम लोग मान सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे ना, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब आते हैं PB में, तो PB भी हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a - 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको और अच्छे से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया a - 2 का होल स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू, यहाँ पर a + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग इसको। तो कितना हो जाएगा a² 2ab, तो 4a + b² 4 प्लस 25 इक्वल टू, उसको बराबर कर लेते हैं अब। तो कितना हो जाएगा a² 2ab 4a b² 4 प्लस 81। अब यहाँ पर देखिए a² से a² आपका क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है तो 4 को 4 से 4 से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो हम लोग क्या करते हैं 81 को इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो आ जाएगा -81 और प्लस हो जाएगा आपका इधर 25। अब -4a है तो -4a जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 80। क्लियर। चलिए अब इसको क्या करना है, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6 और 7 में 2 गया, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 8a। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा आपका ये से, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कितने बार में कट जाएगा ये आपका 7 बार में, तो इक्वल टू -7। तो आपको कुछ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वैसा पॉइंट बताइए जो क्या है इक्वी डिस्टेंट है। तो
पॉइंट फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट हो जाएगा आपका -7, 0। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से।